Hello everyone, welcome to Tech Learning with Rajat and this is the lecture 19 of our data science course series। और इसमें हम कवर करने वाले हैं डेटा मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट। व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन, जिसमें फिल्टरिंग और ग्रुप बाय एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना सीखा, पांडास पे काम करना सीखा, मल्टीपल ऑपरेशंस, नमपाई, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। तो हम देखते हैं कि इसमें अब हम आगे क्या करेंगे। डेटा साइंस पर्सपेक्टिव में मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना सीख गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ कैन यू मैनिपुलेट डेटा। डेटा मैनिपुलेशन आपको कैसे सीखना है। तो सिंपली अगर हम देखें तो डेटा साइंस के अंदर रॉ डेटा जो होता है वो डायरेक्टली यूजफुल नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको डेटा को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको डेटा फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेलेक्ट रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। कोई रिकॉर्ड जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है उसी को लेना है आपको। डेटा को ग्रुप करने की ज़रूरत पड़ेगी। एनालाइज कैटेगरी के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। एंड कैलकुलेट समरीज, ये सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन। ठीक, अब आते हैं द पांडास प्रोवाइड्स पावरफुल टूल फॉर डेटा मैनिपुलेशन। पांडास कुछ पावरफुल टूल प्रोवाइड कराते हैं फॉर डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, जिसमें क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन क्या है आपका, एक है आपका फिल्टरिंग और दूसरा है ग्रुप बाय। ये दो ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिल्टरिंग एंड ग्रुप बाय। ठीक, तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, तो जो डेटा मैनिपुलेशन होता है, डेटा मैनिपुलेशन का काम क्या होता है, टू मॉडिफाई, ऑर्गेनाइज, फिल्टर एंड एनालाइज द डेटा। ये मेनली चार ऑपरेशन हम डेटा मैनिपुलेशन में करते हैं। डेटा को मॉडिफाई करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को फिल्टर करना और डेटा को एनालाइज करना। तो ये किस चीज में हेल्प करता है आपको, इट हेल्प्स इन एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। एनालाइज ट्रेंड्स, ट्रेंड को एनालाइज करने में हेल्प करता है। एंड प्रिपेयर डेटा सेट फॉर मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के लिए डेटा सेट प्रिपेयर करने के लिए भी हेल्पफुल है। तो स्कैम कैसे करेगा ये, अब हम वो देखेंगे। राइट साइड की विंडो पे मैंने ऑलरेडी अपना जुपिटर नोटबुक ओपन किया हुआ है। इससे पहले मैं .py पाइथन फाइल बना के भी कर रहा था, अब हम ऐसे। तो मैं अलग अलग ट्यूटोरियल में इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको चीज़ों की नॉलेज हो जाए। पहले मैंने VS कोड के एक्सटेंशन में ही जुपिटर लैब यूज़ करना बताया, उसमें हम प्रोग्राम कर रहे थे। तो अब हम जुपिटर नोटबुक पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंपोर्टिंग पांडास, ठीक है, तो कोई भी मैनिपुलेशन ऑपरेशन, कोई भी डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको क्या करना होता है, पांडास को इंपोर्ट करना होता है। पांडास हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट। ठीक है, अगर यहां पे हम देखें तो हम कैसे करते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद क्या आता है, पांडास। ठीक है, हम लिखते हैं पांडास एज पीडी। क्या लिखते हैं, इंपोर्ट पांडास एट पीडी, हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। अब ये करने के बाद आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब भी आपको एक सैंपल डेटा फ्रेम बनाना है, सैंपल डेटा फ्रेम हमने पहले भी बनाया है, आप यहाँ पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, डेटा इक्वल टू तीन, डेटा फ्रेम में क्या है, जैसे तीन वैल्यू ले रहे हैं। डेटा फ्रेम में हम क्या कर सकते थे, टेबुलर फॉर्म में लेते हैं, और जिसमें रो एंड कॉलम फॉर्म में आपका डेटा आता है। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, सिंपल रहेगा। जैसे मान लो ये पेज है आपका, ठीक है, मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा, इसको किया मैंने कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किया। ये बेसिकली इस डेटा फ्रेम के अंदर हो क्या रहा है, आपने डेटा क्रिएट करा है जिसमें नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एज, आप चार कॉलम ले रहे हो यहाँ पे, और उन कॉलम के अंदर आपकी वैल्यूज हैं। तो जिसमें क्या है कि पहला है नेम, तो नेम के अंदर आया सपोज रजत, अमन, प्रिया, करण, नेहा एक्सेट्रा। उनके डिपार्टमेंट आ गए लाइक IT, HR, सेल्स एक्सेट्रा। उनकी सैलरीज और उनकी एज। ठीक है, तो ये एक सैंपल डेटा फ्रेम जब हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि प्रीवियस 2-3 ट्यूटोरियल से मैं डेटा फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि डेटा फ्रेम क्या होता है, कैसे क्रिएट करता है। अब अगर आप इसे प्रिंट कराते हो, ठीक है, तो DF कैसे कराओगे, PD डॉट डेटा फ्रेम, कैसे कराओगे, PD डॉट डेटा फ्रेम। अब VS कोड में क्या है ना, वहाँ आपको रेफरेंस के लिए सारी चीज़ें मिलती हैं। अब आप अगर इसे एग्जीक्यूट कराते हो, ठीक है, इसे क्या करते हो, आप एग्जीक्यूट अगर कराते हो तो इसका रिजल्ट अगर हम देखें तो रिजल्ट क्या आएगा, आप इसे रन करा दो। ठीक, तो जब आप इसे रन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, हमको वो देखना है। अच्छा, इसके अलावा अभी यहाँ पे उसने नहीं किया उस चीज को,
ठीक, अब क्यों नहीं करा है, ठीक है, इसको क्यों एग्जीक्यूट वो नहीं कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें, देखो अगर आप इसे फुल पेज पे भी कर लोगे, ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो रिजल्ट मिलना चाहिए आपको। अब रिजल्ट कैसे मिलेगा, जब आप इसको रन कराओगे, ओके, रन सेलेक्टेड सेल कर लो या फिर आप ऐसे कर लो। क्यों, क्योंकि अगर देखो इससे पहले अगर आप चाहते हो पांडास को इंपोर्ट करना तो आप वो भी कर सकते हो। अगर देखो मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, सपोज मैंने इसको रीलोड किया, ठीक, अब जब मैं इसे रीलोड कर रहा हूं तो और आप क्या कर सकते हो इसको एग्जीक्यूट कराने से पहले, अगर आपका पांडा यहां पे इंपोर्ट है तो वो एग्जीक्यूट करके देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहां देखोगे कि मैंने क्या करा, आप इंसर्ट करा रहे हो, ठीक है, इंसर्ट करा रहे हो उससे पहले यहां पे अगर देखो कैसे करते हैं हम, अगर आप सीधे चाहते हो pip इंस्टॉल पांडास, आप ऐसे करते हो, ठीक है, और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूं, ठीक, तो इसको एग्जीक्यूट करने पे आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। अब इसको जब हम करा रहे हैं एग्जीक्यूट तो आपको यहां पे रिजल्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको प्रिंट करा के। अब इसको क्या करना है हमें, प्रिंट करा के, तो प्रिंट कराने पे मैंने डीएफ किया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा था, बट यहां पे देखो जैसे पांडास अगर आपको इंस्टॉल कराना है तो वो दिखा देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो इस तरह करने पे अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कराता हूं, तो ये क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पे कि ये एक टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे डेटा मिला, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में जब आपको ये डेटा मिला तो आप देख सकते हो उसको प्रिंट कराने पे आपको क्या रिजल्ट मिला, जिसमें 4 पैरामीटर है यहाँ पे, 1 2 3 4 कॉलम आपके मिले, उनकी इंडेक्स नंबर्स मिले, और इंडेक्स नंबर मिलने के बाद में यहाँ पे ये सारी चीजें मिल गई, जैसे उनका नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एज। तो एक सिंपल डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो गया, बहुत आसान है। अब अगर आप नेक्स्ट पे चलोगे, यही आउटपुट आ रहा है हमारा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज फिल्टरिंग। अब फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट समझना है। फिल्टरिंग की अगर हम बात करेंगे ना, तो फिल्टरिंग में बेसिकली होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कराता हूँ कि मान लो मेरी सैलरी 45,000, मतलब किसी एम्प्लॉय की सैलरी 45,000 से ऊपर हो तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दो। तो मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने लिखा डीएफ, और ये करने के बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ डीएफ, डीएफ लिखा दोबारा से, और मैंने कौन सा पैरामीटर लिखा यहाँ पे, सैलरी, क्या लिखा, सैलरी। और मान लो सैलरी अगर कितनी है, अगर हम सैलरी की बात यहां पे कर रहे हैं और सैलरी कितनी है, इज ग्रेटर देन 45,000, तो उस केस में ये क्या रिजल्ट देगा हमको वो देखना है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जिसकी सैलरी 45,000 से ज्यादा है उसके लिए यहां पे उसने रिजल्ट प्रोवाइड करा दिया, लाइक 2 है रजत और प्रिया, उस तरह से, ठीक है। सेम ही चीज हम करते जा रहे हैं। आप कुछ और भी देख सकते हो कि मान लो अगर ये सैलरी 55,000 से किसी की ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो मान लो वो एम्प्लॉय आ गया, तो आसान है, आप इस तरह से एग्जीक्यूट करा सकते हो। अब आता है फिल्टरिंग यूजिंग इक्वल कंडीशन। अब इक्वल कंडीशन के हेल्प से आप कैसे फिल्टरिंग कर सकते हो हम वो देखेंगे। तो जब भी इक्वल कंडीशन की बात आएगी तो इक्वल कंडीशन में ये है कि हमको उन लोगों के बारे में पता करना है जहां पे वो जो एचआर डिपार्टमेंट से हो, या मान लो जो आईटी डिपार्टमेंट से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आईटी डिपार्टमेंट से है प्रिंट, और प्रिंट के लिए हमने अपने पैरामीटर्स लगाए, फिर डीएफ, और डीएफ के बाद फिर से डीएफ दूसरा, और इसके अंदर मान के चलो मैंने लिखा डिपार्टमेंट, ये ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। अब डिपार्टमेंट की वैल्यू है क्या है, इक्वल टू, मान लो मुझे चाहिए आईटी डिपार्टमेंट के बंदे, तो आईटी के चाहिए, और मैंने इसको करा है एग्जीक्यूट, तो जो आईटी के बंदे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होके आ गए। सिंपल है। तो आप इस तरह से, मैंने नोट्स में भी दे रखा है, आप ये नोट्स से नोट डाउन कर सकते हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये करने के बाद में आप आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया फिल्टरिंग इक्वल कंडीशन के बेसिस पे। अब आता है जब आप मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे उनको डिफाइन करोगे। तो मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे क्या है, एक तो इक्वल आया, और इक्वल के अलावा और आपको क्या मिला,
इक्वल के अलावा और आपको जो मिला है वो ये है कि एंड और इनके बेस पे आप भी कंडीशन दे सकते हो। सपोज मैं एक कंडीशन ले रहा हूं कि मेरे को एचआर डिपार्टमेंट के लोग चाहिए, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट के लोग चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है। तो अगर आप यहां देखोगे, जैसे ये वाली टेबल अगर आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ एचआर में क्या है, एक की सैलरी 40,000 है और दूसरे की 42,000 है। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जिसकी सैलरी 40,000 से ज्यादा हो एचआर में, वो रिजल्ट डिस्प्ले करके ये बताए। तो मैं कैसे लिखूंगा, प्रिंट, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा डीएफ और फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, फिर उसके अंदर फिर मैंने डीएफ लिखा और यहाँ पे इस तरह से लिखा और ये करने के बाद मैं निकाला सैलरी, ठीक, सैलरी इज ग्रेटर देन, अगर कितना, मोर देन 40,000, और उसके अलावा दूसरा कंडीशन क्या है, एंड, ठीक, दूसरी कंडीशन है एंड, फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पे डीएफ, क्या लिख रहा हूं, डीएफ, और फिर मेरा कोई भी मान लो डिपार्टमेंट, ठीक है, यहां पे मैंने डिपार्टमेंट डिफाइन करा, क्या डिफाइन करा, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट मान लो इज इक्वल टू आईटी या एचआर, मैं एचआर में ले रहा हूं सपोज, ठीक है, इस तरह लिया और इसको बंद किया और इसको बंद किया, क्लियर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक पार्ट तो आपका ये हो गया, ठीक, और उसके अलावा ये दूसरा पार्ट हो गया। अब अगर मैं इसको रन कराता हूं तो ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। अब सिंटैक्स एरर क्यों दे रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइन 1 में हमने क्या करा, ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से लगाया है, ठीक है। क्यों लगाया है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये अनएक्सपेक्टेड तरीका क्या है, अगर यहाँ पे आप देखोगे प्रिंट किए, ठीक है, और जब प्रिंट हमने किया था तो प्रिंट करने के बाद आपने यहाँ पे इस चीज़ को बंद नहीं किया है, जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि हमने दो कंडीशन लगाई। अब देखो फिर से एग्जीक्यूट करा के फिर से उसने कंडीशन वही बता दी, क्लियर है। तो एक ब्रैकेट तो यहाँ लगाना था आपको, प्रिंट डीएफ, और फिर डीएफ करने के बाद में फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट करने के बाद फिर से डीएफ, और फिर सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। तो इसमें इसको यहाँ से हटाना है, क्योंकि इस डीएफ के अंदर कंप्लीट पार्ट आएगा, इसके अंदर ये कंप्लीट पार्ट आएगा, और फिर यहाँ पे आप दोबारा से लगाओगे। अब आप अगर इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंटैक्स का हमेशा याद रखना है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे क्लोज होगा, ये सारी चीजें क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट पे चलोगे तो यहाँ पे उसने रिजल्ट दे दिया जिनकी सैलरी 42,000 से ज्यादा है। अब एक ये थी एंड कंडीशन की फिल्टरिंग जो हमने कर ली। अब अगर आप एक और कंडीशन की फिल्टरिंग करना चाह रहे हो तो उसमें क्या है कि मान लो मेरे को डिपार्टमेंट चाहिए आईटी और जिनमें एज चाहिए मुझे, सपोज एज चाहिए लेस देन 22, ठीक है, मुझे एज चाहिए लेस देन 22। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, यहां लिखूंगा प्रिंट, और देखो जब मैंने प्रिंट किया ना, और प्रिंट करने के बाद जब मैंने डीएफ लिखा और ये किया, आपको पूरा स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। जब मैंने ये किया, अब मैंने दोबारा से यहाँ पे क्या करा, डीएफ लगाया, और ये डीएफ लगा के मैंने फिर से लगाया यहाँ पे डिपार्टमेंट, क्या लगाया यहाँ पे, डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट में रिजल्ट मुझे लेना है, मान लो डिपार्टमेंट ले रहा हूं मैं आईटी, क्या ले रहा हूं मैं, आईटी। अब इसके अलावा जब मैंने ये करा, अब देखो दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इसको यहां पे इस डीएफ के अंदर मुझे ये पैरेंथेसिस लगाना है। अब जब ये किया मैंने तो यहां पे मेरा आया डिपार्टमेंट, कंप्लीट हुआ। अब कंडीशन आएगी और, यानी कि और का मतलब है डीएफ, अब उसकी जो एज है वो क्या है, एज, ठीक। अब वो एज जो है, एज में कितनी चाह रहा हूं, एज इज लेस देन 22, इतनी चाह रहा हूं, और इसको मैंने किया यहां पे क्लोज। अब ये करा, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट हो और एज हो 22 से कम, तो ऐसा बंदा हमें चाहिए। तो यहां पे फिर सिंटैक्स एरर आया क्योंकि पैरेंथेसिस मैच नहीं करे।
तो इसीलिए हमको लाइन बाय लाइन ये चीजें याद रखनी है। अब पैरेंथेसिस मैच कैसे करेंगे वो देखो, प्रिंट करा, पहला डीएफ आया, एक मेजर पार्ट है पैरेंथेसिस का, ठीक है, ये हो गया, इसके लिए एक ये हो गया। आप अगर सारे देखोगे और ये हुआ, अब इसको हमने कहीं क्लोज नहीं करा है। जब ये वाले की बात होगी तो इसको आप कहाँ क्लोज करोगे, ठीक है, इसको जब आप क्लोज करोगे तो कहाँ करोगे। देखो सारी चीज एरर में क्यों बार बार बता रहा हूं और क्यों आराम से इस चीज को करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो। पहले प्रिंट का पार्ट, फिर यहाँ पे डीएफ का पार्ट। अब डीएफ के बाद में हमने पहला स्क्वायर ब्रैकेट लगाया उस डीएफ के सेक्शन के लिए, फिर उसके बाद जब जो आपका दूसरा डीएफ है, ठीक है, फिर इसके बाद जब आपने पैरेंथेसिस लगाया तो फिर दूसरा डीएफ आया यहाँ पे, फिर ये आया डिपार्टमेंट। और जब डिपार्टमेंट आया आपका कुछ भी एचआर वगैरह आया, आईटी आया। अब ये करने के बाद जब आपने ये करा, ठीक है, फिर आप यहाँ पे लगाओगे तो इस चीज को आप क्या करोगे, बंद करोगे, इस चीज को क्या करोगे, यहाँ पे बंद करोगे। अब ये वाला डीएफ आया, अब पैरेंथेसिस हुए कंप्लीट। तो अब आप देख सकते हो कि रिजल्ट आपको यहाँ पे क्या मिला, प्रॉपर मिल गया। जिनकी जो एज 22 से कम है वो यहाँ पे डिस्प्ले होके मिल गए या उससे ज्यादा है। अब आता है फिल्टरिंग यूजिंग इज इन। तो फिल्टरिंग यूजिंग इज इन की अगर हम बात करें तो इज इन में क्या आता है, इज इन चेक्स मल्टीपल वैल्यूज। इज इन क्या करता है, ये मल्टीपल वैल्यूज को चेक करता है। मल्टीपल वैल्यूज को चेक करने का क्या तरीका है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को चेक करने का तरीका है कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में है या फिर एचआर में है। तो यहाँ पे सपोज मैंने किया प्रिंट, प्रिंट सबसे पहले किया, अब मैंने लगाया डीएफ, आपको पूरा स्ट्रक्चर याद करते चलना है, फिर लगाया डीएफ। अब इस डीएफ के अंदर फिर मैंने एक डीएफ और किया जिसमें आएगा मेरा डिपार्टमेंट, जिसमें क्या आएगा मेरा डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट आया, अब यहाँ पे मैंने फिर से करा इज इन। इज इन मेथड है जो मल्टीपल वैल्यूज को चेक करता है, इज इन मेथड लगाया। अब इज इन के अंदर दूसरा डिपार्टमेंट है मान लो एचआर, एक मैं जो ले रहा हूँ एक डिपार्टमेंट है एचआर और जो दूसरी डिपार्टमेंट है मान लो आईटी, मैं इस तरह से ले रहा हूँ क्लियरली, ठीक है। अगर अब आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो तो यहाँ पे उसने दिखा दिया रिजल्ट जो मल्टीपल वैल्यूज को चेक करेगा, जो आईटी और उसी से हैं। अब यहाँ पे उसने सेल्स को निकाल दिया, अगर जो पहले टेबल थी ना यहाँ से उसने क्या करा, सेल्स को निकाल दिया, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हुआ यहाँ पे जिसमें हमने क्या करा, ये सारी चीजें, ओके। तो ये क्लियर हुआ आपको कैसे इज इन मेथड मल्टीपल वैल्यूज को चेक करता है। अब आता है स्ट्रिंग कंडीशन के बेस पे आप कैसे फिल्टरिंग कर सकते हो। स्ट्रिंग कंडीशन के बेस पे अगर हम फिल्टरिंग की बात करते हैं तो इस उसमें सिंपली आपको क्या मिलेगा, सिंपली मिलेगा एक और करते हैं, str कंटेंस एक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, str कंटेंस। तो स्ट्रिंग कंडीशन के बेस पे करेगा, तो जिसमें नेम a से आ रहा है, जिनमें कोई नेम या तो p से आ रहा है, मान लो हम उसको चाह रहे हैं प्रिंट कराना। तो देखो मैंने सबसे पहले लिया अपना प्रिंट मेथड। अब इस प्रिंट मेथड के अंदर फिर से आया मेरा डीएफ मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर से मेरा डीएफ, और क्या वैल्यू मैं ले रहा हूं यहाँ पे, नेम। मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, नेम ले रहा हूं। अब ये जब मैंने नेम लिया तो ये नेम लेने के बाद जब मैंने इसको किया डॉट, मेथड गया str डॉट कंटेंस, ये मेरा मेथड है, और यहाँ पे मैंने रिजल्ट कराया। मान लो जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ, अभी देखेंगे एरर आएगा या नहीं आएगा, क्या कहानी रहेगी। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ सपोज, तो उसने दिखा दिया। यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू से स्ट्रिंग कंडीशनिंग में देख रहे थे कि जिसका नाम या जो जिस नाम में पी आ रहा हो वो हमें डिस्प्ले करके दिखा दे। तो पी से एक ही नाम था प्रिया, वो इसने दिखा दिया। अगर आप यहाँ चाहते आर से करना, अगर मैं स्मॉल पी लिखता हूँ तो क्या ये काम करेगा, तो ये नहीं काम कर रहा है क्योंकि पी से नहीं कर रहा। और अगर हम आर भी देखेंगे, देखो आर स्मॉल आर, तो उसको भी नहीं ले रहा है, ठीक है, मतलब ले रहा है लेकिन जहां पे जैसे मैंने एक नाम रजत लिखा हुआ है जिसमें कैपिटल आर है तो वो उसको लेगा। तो ये रिजल्ट्स आपको दिख रहे होंगे इजीली। तो इस तरह से स्ट्रिंग कंडीशनिंग काम करती है इसमें।
अब आता है इफ यू वांट टू सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स, इफ यू वांट टू सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स, तो उसमें क्या आता है कि मान लो मेरे को सिर्फ सैलरी वाला कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट कराऊंगा, और प्रिंट करा के मेरा डीएफ मेथड आया, और डीएफ मेथड के अंदर फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले दो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब उन दो चीज़ों में क्या है, सबसे पहले आएगा मेरा नेम, क्या आएगा यहाँ पे, नेम, नेम ले रहा हूँ, और कॉमा दूसरा मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, सैलरी, मैं फिर से क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, सैलरी। ठीक है, ये चीज़ हुई। इसके अंदर आप देखोगे तो सैलरी वाला एट्रीब्यूट प्रिंट हो गया, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हाउ टू सॉर्ट डेटा, डेटा को आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, डेटा को सॉर्ट करना आना चाहिए। तो सॉर्ट करने के बेसिस पर अगर हम देखें, सैलरी के बेसिस पे ही अगर आप सॉर्ट करोगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आप सैलरी को लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज मेथड यूज करते हैं। तो जिसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट, ठीक है, यहाँ लिख दूंगा मैं प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैं यहीं पे लिख रहा हूँ df डॉट सॉर्ट मैथड होता है, df डॉट सॉर्ट, और अंडरस्कोर फिर मैं लूंगा यहाँ पे वैल्यूज, मेरे को क्या लेना पड़ेगा, वैल्यूज, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज इज अ मैथड। और जब ये कराने पे जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी, ठीक है, सैलरी, ये किया, और ये करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा असेंडिंग, ठीक है, मैंने करा असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, जो लिखा हुआ है मैं उसी को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। देखो, ठीक है, कुछ दिया या नहीं दिया, एरर दे रहा है ये। अब इसने एरर क्या दिया यहाँ पे कि देखो मेरी स्पेलिंग गलत है, मैंने फॉल्स की स्पेलिंग गलत कर दिया टाइप करने में, FALSE। अब देखो, अब होपफुली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, अब आपको होपफुली रिजल्ट मिला। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसने सारी चीज़ें यहाँ पे लगा दी, यानी कि सैलरी जो थी, ठीक है, किस वे में लगाई, असेंडिंग में नहीं लगाना, उसको फॉल्स किया है। अगर मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, तो जब मैंने ट्रू किया तो अगर आप देखोगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दी। तो बहुत आसान है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप सैलरी की जगह एज ले लेते हो तो वो एज के बेसिस पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के देगा। ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन और हैंडलिंग कितना आसान है और अच्छा है, पाइथन में पूरे बिल्ट इन मेथड्स है। अब आता है व्हाट इज ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय क्या होती है, ग्रुप बाय का मतलब है कि ग्रुप बाय मींस ग्रुपिंग सिमिलर डेटा टुगेदर, एक साथ सिमिलर डेटा को ग्रुप कर देना। तो इससे क्या होता है, डेटा को समराइज किया जा सकता है, एग्रीगेटिंग डेटा आप कर सकते हो, कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो। एग्जाम्पल है इसका डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, सिटी वाइज सैलरी, या स्टूडेंट वाइज मार्क्स एनालिसिस, आप ये सारी चीजें यहाँ पे निकालते हो। तो इससे क्या मिलेगा आपको, सिंटैक्स ऑफ ग्रुप बाय से एक मेथड होता है इसमें df डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, अब अगर इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ये देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा, सपोज एक मैं ग्रुप्ड के अंदर अपनी चीजें स्टोर करा रहा हूँ, तो यहाँ लिखा df डॉट, मेरा मेथड क्या है, ग्रुप वाई, ठीक है, ये मेरा मेथड है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सपोज डिपार्टमेंट, क्या ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, डिपार्टमेंट। ओके, मैंने इसको रन कराया, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि हमको प्रिंट भी तो कराना है। तो अगर मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया प्रिंट, और यहाँ पे जो जिसके अंदर हमारा वेरिएबल के अंदर रिजल्ट स्टोर्ड है वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब अगर आप इसे रन कराओगे तो यहाँ पे इस तरह से वो दे रहे हैं, ठीक है। अब GROUPED ग्रुप्ड, स्पेलिंग ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो इस तरह दिखाया, क्या दिखाया, pandas.api टाइपिंग डॉट डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट एज दिस, ठीक है, ये इस तरह से दिखाया। अब देखो ग्रुप विद सम करोगे, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ प्रिंट में, मान लो मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ यहाँ पे, ठीक, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कराता हूँ, क्या मुझे कुछ मिलेगा, मिला, ये मिला, ठीक है। और सेम अगर मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरह से आपको वो ग्रुप भी दिखा के देगा, है ना। इसको मैंने जब रन किया तो वही आया। अब ये यहाँ पे क्या करा था इस ग्रुप विद सम में कि सम निकाल दिया। सम कैसे निकाला,
कि एचआर के जितने थे उनकी सैलरी का सम कर लिया, आईटी में जितने थे उनकी सैलरी का सम कर लिया, और सेल्स में जितने थे उनकी सैलरी का सम कर लिया, और उनका सैलरी का डेटा टाइप और वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने स्टोर करा ली हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब इसके अलावा जब आप आगे चलोगे तो ग्रुप बाई विद मीन आता है। क्या आता है? ग्रुप बाई विद मीन। तो ग्रुप बाई विद मीन में क्या है, उसकी अगर आप मीन सैलरी निकालते हो, तो मैं अगर दोबारा से टाइप करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, मैं क्या टाइप करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट करने पे मैंने लिखा df डॉट ग्रुप बाई, मैंने क्या लिखा df डॉट ग्रुप बाई, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डिपार्टमेंट। क्या लिखा मैंने? डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट करने के बाद अब आप फिर से क्या लिखोगे? मीन निकालना है ना, तो ये करने के बाद मेरे को चाहिए सैलरी। क्या चाहिए? सैलरी। तो जब मैंने यहाँ पे सैलरी किया और इसको लिखा डॉट मीन, ठीक है, तो मीन करने पे हम मीन के बेसिस पे वो सैलरी प्रिंट कराएंगे। अगर आप इसको क्या करा दोगे, रन करा दो, तो उनकी मीन वैल्यू के बेसिस पे उसको हमने यहाँ पे रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया। अब सेम आता है ग्रुप बाई विद काउंट। काउंट की हेल्प से आप ग्रुप बाई कैसे कर सकते हो? तो ग्रुप बाई विद काउंट में आता है आपका सिंपल सेम। अगर मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, इसी लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मेथड क्या चेंज कर दिया यहाँ पे? काउंट कर दिया। यहाँ पे क्या मेथड चेंज कर दिया? काउंट। तो ये काउंट के बेसिस पे करेगा कि एचआर के बंदे कितने हैं, आईटी के कितने हैं, किसी अदर डिपार्टमेंट के कितने हैं। तो यहाँ देखो एचआर के 2 बंदे थे, आईटी के 2 हैं, सेल्स के 1 एम्प्लॉय है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया काउंट के बेसिस पे। अब आप तीसरा करते हो ग्रुप बाई मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे अगर आप करोगे, तो मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे करने के लिए आपको क्या सिंटेक्स टाइप करनी होती है? प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के बाद df डॉट ग्रुप बाई, ठीक है, df डॉट ग्रुप बाई करोगे, और df डॉट ग्रुप बाई करके फिर इस मेथड के अंदर आपको सबसे पहले क्या लेना है? डिपार्टमेंट। क्या लेना है आपको? डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के अलावा आर, और आप क्या ले रहे हो यहाँ पे? और आप ले रहे हो यहाँ पे एज। ठीक है, जब ये काम आपने कर लिया, अब इतना करने के बाद फिर मैं यहां पे ले रहा हूं सैलरी। क्या ले रहा हूं मैं? सैलरी। सैलरी, फिर यहां ले रहा हूं डॉट मेरा सम मेथड। ठीक है, जब आप मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे रिजल्ट निकालोगे तो इस तरह आपको सिंटेक्स फॉलो करनी है। सिर्फ यहां पे एचआर आईटी 3 डिपार्टमेंट का आया और सैलरी का सम, इस तरह से उन्होंने ग्रुप कर दिया। ठीक है, आसान है। एज और उसके एज और सैलरी के बेसिस पे अगर यहाँ पे मैं एज की जगह नेम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? नेम कर रहा हूँ, तो क्या रिजल्ट कुछ बदलेगा? तो यहाँ पे नेम के बेसिस पे हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हो। अब आता है मल्टीपल एग्रीगेशन फंक्शंस। मल्टीपल एग्रीगेशन फंक्शंस में क्या है? एजीजी मेथड हम उसके लिए यूज करते हैं। तो एग्रीगेशन का मतलब कंबाइन करना होता है। तो इसमें हम सीधे सीधे क्या लिखोगे? देखो, आप सिंटेक्स लिखोगे यहाँ पे, आप यही रिजल्ट देखो। मैं इसको सपोज इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, टाइप से बचेंगे। प्रिंट के अंदर हम यहाँ ले रहे हैं डीएफ ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई करने से आपने डिपार्टमेंट और सैलरी लिया, और डिपार्टमेंट और सैलरी के बेसिस पे जो एजीजी मेथड है, डॉट एजीजी मेथड, उसके अंदर आप सम, मीन, मैक्स, मिन ये सब निकाल रहे हो। तो ये सब आप रिजल्ट में निकालोगे, डिस्प्ले कराओगे, तो उन के बेसिस पे उनके सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अब आता है रीसेटिंग द इंडेक्स। इफ यू वांट टू रीसेट द इंडेक्स, तो इंडेक्स रीसेट करने में आपको क्या मिलता है? ये मेथड होता है रीसेट इंडेक्स का। तो रीसेट इंडेक्स में क्या है कि सपोज मैं, ये कोड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस कोड में हो क्या रहा है? इस कोड में ये हो रहा है कि रिजल्ट के अंदर आप वैल्यू स्टोर करा रहे हो जिसमें डीएफ डॉट ग्रुप बाय, और यहाँ पे आया डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट और सैलरी 2 चीज़ हम ले रहे हैं, जिसमें सम की वैल्यू को आप रीसेट कर रहे हो और रिजल्ट डिस्प्ले करा रहे हो। जैसे इसका आप आउटपुट देखोगे तो इस तरह आया, तो रीसेट कर दिया उस चीज़ को, सम के बेसिस पे आपको सारी सैलरी मिल गई। तो ये सारे ऑपरेशन फिल्टरिंग एंड ग्रुप बाय के हमने कवर करे इस सीरीज के अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो रियल लाइफ एग्जांपल में आप ये कर सकते हो। ये सारे अभी मैंने टेबुलर फॉर्म में ही डेटा बनाया, स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस। ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस बनाया। एक बार मैं आपको इंटायर कोड दिखा, अपने जुपिटर नोटबुक में हमने ये सारा कोड कर लिया।
जिसमें क्या है कि हर एक चीज़ यहाँ पे हमने देखी। पहले एक डेटा फ्रेम बनाया था और डेटा फ्रेम बना के जो भी आपके मल्टीपल ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं वो सारे ऑपरेशंस हमने देख लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, टाइप करा के देख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, बहुत आसान है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हुई। क्लियर। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, हमको वो देखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारा रिजल्ट आपको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखें तो फिल्टरिंग क्यों ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें वाई फिल्टरिंग इज कंपलसरी या इंपॉर्टेंट, वो इसीलिए क्योंकि एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड रिकॉर्ड, वो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करता है। रिमूव अनवांटेड डेटा, या अनवांटेड डेटा को रिमूव करता है। एनालाइज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है। एंड स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 90, स्टूडेंट्स अबव स्कोरिंग 90। ठीक है, एंड एम्प्लॉइज अर्निंग हाई सैलरी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए हम एनालाइज करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ग्रुप बाय क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये समरीज क्रिएट करता है, कैटेगरीज को एनालाइज करता है, रिपोर्ट्स जनरेट करता है, स्टैटिस्टिकल डेटा को परफॉर्म करता है, उसको एनालाइज करता है। वाइडली का यूज़ करता है डेटा एनालिसिस में, बिजनेस इंटेलिजेंस में और मशीन लर्निंग के अंदर। कॉमन डेटा मैनिपुलेशन फंक्शंस में आते हैं आपके ये सारे सॉर्ट वैल्यूज, ग्रुप बाय, एग, एजन और रीसेट इंडेक्स, ये सारे यूजेस हमने देखे। अब इन्हीं को आप प्रैक्टिकल फॉर्म प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे क्रिएट एम्प्लॉइज डेटा फ्रेम, ये हमने स्टार्टिंग में ही करा था। सैलरी पे फिल्टर लगाना जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर हो, आईटी एम्प्लॉइज पे लगाना, डिपार्टमेंट पे या कुछ भी। तो ये सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमने करके देखी। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस देखोगे इसके, तो उसमें यही पूछा जाता है कि फिल्टरिंग क्या होती है पांडास के अंदर, व्हाट इज फिल्टरिंग इन पांडास, व्हाट इज ग्रुप बाय, डिफरेंस बिटवीन एंड और एंड में क्या फर्क होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, व्हाट इज ग्रुप बाय, व्हाई ग्रुप बाय इज इंपॉर्टेंट, व्हाट डज एग फंक्शन डू, और कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स क्या होते हैं। अगर आप रॉन्ग कॉलम नेम लोगे तो की एरर दिखाएगा। अगर वहां पे कोई मिसिंग ब्रैकेट्स होंगे कंडीशंस में तो सिंटैक्स एरर दिखाएगा। एंड इंस्टेड ऑफ एंड के सिंबल के यूज करोगे तो एरर आएगा, और इनकरेक्ट ग्रुप बाय सिंटैक्स में एट्रीब्यूट एरर मिलेगा। तो ये पूछे जाता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि यूज मीनिंगफुल कॉलम नेम, एक मीनिंगफुल कॉलम नेम ही बनाने हैं। प्रैक्टिस फिल्टरिंग रेगुलरली, फिल्टरिंग को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। यूज ग्रुप बाय फॉर समरीज, ग्रुप बाय को समरीज के लिए यूज करना है। यूज एग्रीगेशन यानी कि एग फंक्शन फॉर मल्टीपल स्टैटिस्टिक्स, एंड अंडरस्टैंड कंडीशंस प्रॉपरली। ये सारी चीज़ हमने कवर करी। तो यही इसकी समरी है। अगर हम देखें तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, डेटा मैनिपुलेशन, फिल्टरिंग, मल्टीपल कंडीशन, एज इन, सॉर्ट वैल्यूज, ग्रुप बाय, एग्रीगेशन, सम, मीन, काउंट, एग, रीसेट इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी। एंड फिल्टरिंग एंड ग्रुप बाय आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या आपका डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और बिजनेस एनालिटिक्स, इन सब में हम इसको यूज करते हैं। सो दे हेल्प टू एनालाइज एंड समराइज लार्ज डेटा सेट एफिशिएंटली। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 19। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो। अगर आपको कुछ कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी क्वेरी के रिगार्डिंग। और अगर आप चैनल पर नए हो और डेटा साइंस कोर्स और अदर कोर्सेज से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।